दरवाज़ा आपने खोल दिया लोगों का 110 130 की स्पीड पे, तो क्वेश्चन ऑर्डर उड़ जाता है, जो कि चार्जशीट दिला सकता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल एएलपी रवि चौहान में। एएलपी 2024 के ज्वाइनिंग लेटर आने स्टार्ट हो गए हैं। अहमदाबाद ने तो ये लेटर रिलीज कर दिया है। एक दो जोन का और आया, जैसे बिलासपुर के सेंट्रल रेलवे का जो सेक्शन है उसके भी ज्वाइनिंग लेटर आ चुके हैं। तो मोस्टली ऐसे ऐसे ज्वाइनिंग लेटर धीरे धीरे आ रहे हैं और आपकी ट्रेनिंग दिसंबर के एंड और जनवरी से स्टार्ट हो जाएगी। ये वीडियो आज मेरे माइंड में स्ट्राइक हुआ क्योंकि कल मैं गया था घोरपड़ी और वहाँ पर एक लड़का जो डिपार्टमेंटली सिलेक्ट हुए हैं, उसने मुझसे पूछा कि सर आप अपने अपने बैग में, ये जो बैग दिखा रखा है मैंने, कि क्या क्या रखते हैं, किस तरह से चीज़ों को संजो कर रखना ज़रूरी है। तो मुझे लगा कि ये वीडियो बनानी चाहिए क्योंकि बच्चे जो सेलेक्ट होने वाले हैं वो भी अभी नए बैग्स वगैरह परचेज करेंगे और मेरी तरह जो मैंने गलती की थी उसको ना दोहराएं। और बैग में क्या क्या रखते हैं, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और कहाँ से कौन कौन सा बैग आप खरीद सकते हो जो आपके यूजुअल लाइफ के अंदर भी और जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, जो आप एएलपी बनने वाले हो, उसमें भी अच्छा काम करेंगे। मैंने ये जो बैग लिया था ये 5 साल से चल रहा है। अभी मेरी 23 दिसंबर को पूरे वर्किंग के 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे। और जैसे ट्रेनिंग आनी स्टार्ट होती तो आप सभी तैयारियों में जुड़ जाते हैं। जो WR के बच्चे हैं और CR के बच्चे हैं वो जुड़ना स्टार्ट हो गए कि भाई हम तैयारी करें, बैग खरीदें। मोस्टली बच्चा प्रेफर करता है कि एक मैं पिट्ठू बैग खरीदूंगा, एक ट्रॉली बैग खरीदूंगा या फिर एक लगेज वाला बैग खरीदूंगा। तो वो बैग मैंने भी ऐसे ही खरीदा था और वो मैंने नॉर्मली ऐसे ही खरीद लिया था 400-500 रुपये वाला। पर जब ट्रेनिंग में आया तो उस बैग के अंदर जो सामान हमें रखना है बैग के अंदर वो आ ही नहीं पा रहा था, और आ रहा था तो चेन फेल हो जा रही थी, ऐसी दिक्कतें आ रही थी। तो फिर मुझे इतना दुख हुआ कि वो 400 रुपये 500 रुपये ख़राब हो गए और दोबारा से फिर यहाँ पर आकर मुझे एक बैग परचेज़ करना पड़ा। अब मैं कुछ बैग परचेज़ करके लाया हूँ क्योंकि उस लड़के ने मेरे को बोला कि भाई साहब हमको एक जोड़ी बैग दे दीजिए, हमारे पास में है नहीं घोरपड़ी में। यहाँ पर हमारे एक दोस्त है, लोको पायलट साहब है, वो देते हैं, मंगवाते हैं साउथ से और वो मंगवा कर यहाँ पर प्रोवाइड करा देते हैं। तो मैंने एक बैग उसके लिए ख़रीदा है। अब जब मेरी घोरपड़ी की तरफ ड्यूटी लगेगी तो उसको दे आऊँगा। पेमेंट उसने ऑनलाइन कर दी, तो मुझे लगा आपके साथ भी उसको मैं डिस्कस कर लूँ। और इस वीडियो को शेयर भी कर देना, जो डिपार्टमेंटली बच्चे हैं जो सेलेक्ट हुए हैं कहीं कहीं से, तो उनके साथ भी शेयर कर देना ताकि जो उनका पैसा है वो सही जगह लग जाए, उनको दिक्कत ना आए बार बार दूसरी चीज़ खरीदने में और टेंशन ना रहे। और जो बच्चे अभी सेलेक्ट होने वाले हैं उनको भी मैं यही गाइड करूंगा कि अपनी पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी आप इस बैग को यूज कर सकते हो। मैं तो जब घर जाता तो इसको ही टांग के निकल जाता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको वो बैग दिखा देता हूँ जो मैंने उस दोस्त के लिए मंगवाया है। उसको ये कलर पसंद आया, बहुत ही वेरिएबिलिटी है कलर्स की। तो ये बैग जो है, ये बैग उसके लिए आज मैंने दिया है। अब उसको ड्यूटी पे जैसे ही मिलेगा तो वो मैं उसको दे दूंगा। अभी उसकी LRD चालू है। ये धारीवाल का बैग है, ठीक है, धारीवाल इसका ब्रांड है। और इसका लिंक अगर आपको चाहिए, आपको परचेज़ करना है तो आप इसको या तो अमेज़न या फ्लिपकार्ट कहीं से भी मंगवा सकते हो। एड्रेस भी है इनका, वो भी मैं यहाँ पे लगा दूंगा, नहीं तो फिर मैं यहाँ पे आपका जो लिंक है उस पर भी दे दूंगा। उस लिंक से भी आप परचेज़ कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक आपको डाल दूंगा। जो धारीवाल का बैग है इसके अंदर फ़ायदे क्या होते हैं, सबसे पहली बात तो इसकी जो क्वालिटी है ना दोस्तों, वो ज़बरदस्त है। बैग फटता नहीं है। मेरा बैग भी दिखाने वाला हूँ आपको मैं, कैसे भी आप यूज़ करो, कितना भी सामान आप इसके अंदर रख सकते हो, ठीक है। इसकी जेबें जो देखोगे ना आप, इसको आपको कहीं पे भी इतनी वेरिएबिलिटी नहीं मिलेंगी जो जेब है। और इनकी क्वालिटी जो है कपड़े की और जो स्टाइलिश बैग है वैसे, ठीक है। सबसे पहले तो आगे इसमें एक जेब दी हुई है, फिर ये एक और जेब है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये भी इसमें एक वेरिएबिलिटी है, ये भी जेब दी हुई है। यहाँ पर आप अपने जो भी पर्स वर्स है, जो भी चीज़ें हैं, जैसे मैं यहाँ पे अपनी ACP जो की होती है, अलार्म चेन पुलिंग वाली की होती हैं, और जो अपने चार्जर वगैरह होते हैं और पावर अडेप्टर होते हैं वो यहाँ पे रखता हूँ मेनली, और चेन लगा देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर ये भी स्लॉट्स भी दिए हुए हैं। इसके अंदर क्या रखता हूँ मैं वो भी दिखाने वाला हूँ। और फिर अंदर एक और हिस्सा है। फिर ये एक बड़ा बैग, बड़ा पोर्शन है जिसके अंदर चीज़ों को आप कुछ भी रख सकते हो। और इसमें एक नया चेंज किया है जो मेरे बैग में नहीं था, ये है अगर आप चाहते हो कि आपका फ़ोन चार्ज हो और बाहर से आपको चेन खोलनी ना पड़े, लॉक भी हो जाए बाहर से, तो इन्होंने एक अंदर ये आपके USB दिया और जिसको बाहर से आप कनेक्ट कर सकते हो। ये बहुत अच्छी चीज़ है, आपको दिख रही होगी USB बाहर से कनेक्ट हो जाएगी और ये अंदर आपका फ़ोन चार्ज होता रहेगा। और फिर यहाँ पर एक और चेन होनी चाहिए, हाँ एक और चेन है। और कई कई बैग में आपको रेनकोट भी मिलता है, बैग को जो कवर करने के लिए रेनकोट भी मिलता है। ये देखिए यहाँ पर इसको है। और ये लैपटॉप के लिए आपका एक और स्लॉट दिया हुआ है। लैपटॉप अगर आप रखना चाहते हो, बुक्स वगैरह रखना चाहते हो तो वो रख सकते हो। और साइड में ये पॉकेट्स हैं जिसमें नॉर्मली मैं अपनी, ये राइट हैंड साइड में होती है नॉर्मली, तो जिसको हम क्या करते हैं, इसमें स्कूटी जैसे ही गए स्टैंड में तो स्कूटी में चाबी इसमें डाल दी और गेट की चाबी। और ये है आपका जो भी क्वेश्चन ऑर्डर वगैरह आप जो रखेंगे उसके अंदर भी यहाँ पर एक पोर्शन दिया हुआ है क्वेश्चन ऑर्डर वगैरह का।
इधर भी पानी की बोतल रखने का स्लॉट है, जबकि हम रखते नहीं है पानी की बोतल इसमें। इधर भी एक और चेन दी हुई है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा बैग मुझे लगा, मैंने उसको बताया भी, और की चेन भी आती है इसकी धारीवाल बैग्स की, तो उसको सही लगा। दूसरा मैंने उसको प्रेफर किया कि भाई बैग में बहुत ज़्यादा सामान रखने की ज़रूरत नहीं होती है। उसने कहा सर ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए अभी तो आपको महसूस नहीं होगा क्योंकि आप जवान हैं, पर जब आप धीरे धीरे कवर करना स्टार्ट करेंगे, 4-5 साल आपको वर्किंग में हो जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा जो ये आपके यहाँ पे ये जो नर्व्स होती है, जो बंडल होता है, इनको प्रेस करता है ये बैग, क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा है। मैं दिखाने वाला हूँ क्या क्या सामान हम रखते हैं। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, ये जो अपना पिट्ठू बैग है इसमें कम से कम सामान रखने की कोशिश करता हूँ, ज़्यादा इस हैंडी बैग में रखता हूँ, क्योंकि इसको आप चेंज करते रहते हैं, नीचे भी रख सकते हैं, ढकेल सकते हैं। देखिए नीचे से ये थोड़ा थोड़ा गंदा हो जाता है, तो उसको मैंने बोला ठीक है, उसने बोला कि भैया जैसा आप कर रहे हो वैसा ही भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार पैसा लगेगा पर सेहत ठीक रहेगी इसमें। और मेरे वाले बैग में थोड़ी सी वेरिएबिलिटी चेंज हुए हैं, देखिए एक बाहर चेन मिल जाती है, ठीक है, जिसमें हम पावर अडेप्टर वगैरह या क्वेश्चन ऑर्डर वगैरह या बहुत सी चीज़ें रख देते हैं, चार्जर रख देते हैं। अंदर पूरा बैग का फुल स्लॉट है दोस्तों, इसके अंदर काफ़ी अच्छा स्टोरेज है। मेरा वाला दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। 4-5 लीटर पानी आ जाता है, और मेरे वाले के बराबर ही है, हाँ ठीक है। ये साइड में भी जगह है, कुछ भी डाल दो, बैटरी टॉर्च वगैरह। और इसमें जो मेरे इसमें नहीं है बैग में, अंदर भी एक चेन दी हुई है, जो कि अच्छी चीज़ है। आपकी जो सेफ चीज़ें रखनी चाहते हो वो रख सकते हो, ठीक है। प्राइसिंग इसका कोई खास नहीं है, 1000-1200 रुपये में बड़े वाला बैग है, 400-500 रुपये का ये छोटे वाला बैग है, उससे कम ही का होगा, क्योंकि पेमेंट उसने की है तो मुझे पता नहीं है। आपको ऑनलाइन जो दिख रहा है वो दिख जाएगा, है ना। अब मैं बताता हूँ मेरे बैग में क्या क्या है, मैं बाजार यहाँ लगा दूंगा, ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। और जो डिपार्टमेंटल हैं और जो आने वाले एएलपी हैं, मेरे हिसाब से इसी तरह से बैग को रखेंगे तो अच्छा रहेगा। तो देखिए क्या क्या है मेरे पास में, ठीक है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, पर आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि हेल्थ एएलपी में या लोको पायलट में अभी से स्टार्टिंग से बना कर रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो स्टार्टिंग वाले बैग में तो मैं वैसे ही, ये है ओडोमास सबसे पहले तो, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है रात में शीशे वीशे खुलते हैं तो मच्छर काटते हैं, तो वो जो जलाने से अच्छा है कचवा चाप वगैरह, तो मैं ओडोमास रखता हूँ। थोड़ी अपने लगाई, थोड़ी लोको पायलट साहब को दी। ये चार्जर है, घड़ी का चार्जर जो है, और ये लीड। ये हींग की गोलियां हैं, जब कभी रात को नींद आती है तो ये हींग की छोटी छोटी गोलियां हम चबाते रहते हैं, बातचीत थोड़ी बहुत करते रहते हैं, जिससे नींद नहीं आती है। बैग को उठा ही लेता हूँ, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। और कुछ नहीं रखता इसके अंदर खास में, आगे वाली पॉकेट में ऐसा ही है। फिर ये है पाउडर कैंडिड का, ठीक है। जब कभी ऐसा लगे कि नहा कर नहीं जाना है, मतलब जो रनिंग रूम से वापस आते हैं तो कई बार ऐसा होता है रात में नहाने का मन नहीं करता, 2 बजे 3 बजे, तो फिर पाउडर कम से कम लगा लेते हैं ताकि बदबू ना आए। ये टॉर्च है रेलवे के द्वारा। आपको ये भी बता दूंगा कि क्या क्या इंस्ट्रूमेंट आपको मिलेंगे रेलवे से। तो ये टॉर्च आपको मिलेगी, फिलहाल हमें ये चार्जेबल टॉर्च मिल रही है, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है। पहले जो थी वो भारी भी थी, और उसमें मोटे वाले सेल भी लगते थे, तो उनको मेंटेन रखना पड़ता था। इसमें बस क्या है, चार्ज लगा के रखो। और देखिए ये ग्रीन है, ये आपको इधर वाइट मिलेगी, काफ़ी अच्छा फोकस है इसका। और ये इधर डेंजर, जिसका कभी काम ना ही पड़े तो अच्छा है, पर ये काम करती होनी चाहिए, ये भी है, ठीक है। और बीच में यहाँ पे इसका एक और ये स्टैंडिंग लाइट है। मान लीजिए आपने लो को शट डाउन किया, लाइट वाइट बंद कर दी और कुछ लिखना रह गया, तो फिर आप इससे कर सकते हो। काफ़ी अच्छी है, इसमें दिखता भी है कि हाँ 4 डॉट है, शायद दिखे ना आपको वीडियो में, तो इसकी चार्जिंग वगैरह भी दिखती रहती है। अभी हमारे पास में जो मुंबई डिवीज़न में है, ये चीज़ें दी जा रही हैं। काफ़ी अच्छी मेरे को टॉर्च लगी है वाकई में। अब उसके बाद तो फिर ये आईफोन है हमारे पास एक सस्ता सा, उसका चार्जर रखते हैं। सारी चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी रखनी है, बहुत ज़्यादा नहीं रखनी है, पर सारी चीज़ें होनी आपके पास में ज़रूरी है। तो ये बड़ा नहीं रखता हूँ मैं, नॉर्मली कोकोनट का ऑयल है, और ये नमक की डिब्बी रखता हूँ, ठीक है। जो मैंने आपको बताया ना कि बैग के अंदर यहाँ पे जो ये स्लॉट्स होते हैं छोटे छोटे, ये स्लॉट्स आपको दिख रहे होंगे, शायद ना दिखे, पर इसके अंदर ये छोटे छोटे खाने बनाए हुए हैं, जैसे जेब वगैरह सी, उसके अंदर मैं ये रखता हूँ चीज़ें, ठीक है। और एक दो चीज़ें और रखता हूँ कि रात को नींद ना आए, तो ये कश्मीरी मीठा है जिसमें सौंफ होती है, ये भी डाल के रख लेता हूँ, ठीक है। तो ये हो गई मेनली सारी चीज़ें जो मैं सेकंड बैग में रखता हूँ। और आपको मैंने एक बताया था कि सेकंड बैग में एक जेब रहती है, ठीक है। उस जेब के अंदर क्या रखता हूँ, कुछ खुले पैसे रनिंग रूम में देने पड़ते हैं, 5-10 रुपये 20 रुपये, ठीक है। और ये ACP की
ये शायद आपको दिख जाए, ये ACP की है ये, और ये मैग्नेट, 2-3 प्रकार के मैग्नेट हैं मेरे पास में, ठीक है। ये मैग्नेट रखते हैं क्या कि क्वेश्चन ऑर्डर जब आप वर्किंग करेंगे तो हवा चलती है, दरवाज़ा आपने खोल दिया लोगों का 110-130 की स्पीड पे, तो क्वेश्चन ऑर्डर उड़ जाता है, जो कि चार्जशीट दिला सकता है। तो उसको उड़े ना, सेफ रखने के लिए मैग्नेट्स आप खरीद लीजिएगा, ठीक है, या फिर स्पीकर वगैरह का मैग्नेट भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये चार्जर है। कभी कभी ऐसी ऐसी साइडिंग में हम चले जाते हैं कि वहाँ पर धूल बहुत उड़ती है, जैसे सीमेंट की साइडिंग वगैरह हो गई, तो उसके लिए मास्क भी रखना आपको ज़रूरी है, क्योंकि आपको वहाँ पर उतरना पड़ सकता है, पीछे वाले लोगों में जाना पड़ सकता है, कैब चेंजिंग करनी पड़ेगी, तो मास्क भी रखना काफ़ी कंपलसरी है, ठीक है। रेलवे नॉर्म्स नहीं है ये, पर अपनी सेफ्टी के लिए। ये है मेरा CUG वाला फ़ोन, जिसको मैं अलग रखता हूँ, ठीक है। इस पर रेलवे आपको एक सिम देगी, ठीक है। ये सेकंड पार्ट है जो मैं बता रहा हूँ, सेकंड चीज़ है, रेलवे आपको एक सिम देगी CUG की, रिलायंस की मोस्टली रहती है, जिसमें 1 GB डाटा पर डे मिलता है आपको, और इसी पे आपको कॉल बुकिंग के लिए बुलाया जाएगा, इसी पे कॉल आती है, ठीक है। पर्सनल नंबर भी आप दे के रख सकते हैं कि कभी कभी ऐसा हो कि भाई, और छुट्टे पैसे, खुले पैसे वगैरह। ये है आपका सेकंड पॉकेट के अंदर मैं जो चीज़ें रखता हूँ। मैं बहुत कम चीज़ें रखता हूँ, क्योंकि पहले बहुत बड़ा बैग रखता था मैं, फिर ये बाद में मैंने ये ख़रीदा। फिर अंदर तो वही सामान है, चलो फिर भी दिखा देता हूँ। अभी ठंडी हो रही है, बाज़ार पूरा बन जाएगा अपना, ठंडी हो रही तो एक जैकेट, और ये चीज़ ये भी मैं आगे ही रखता हूँ, यहाँ पे मैंने डाल दी थी, क्योंकि मैं शटडाउन सिक्योर करके भाग के जल्दी जल्दी कहीं पे भी सामान है डाल दो, बस निकलो अपनी गाड़ी पकड़ो। ये एक छोटी सी बच्चों की मैंने ज्योमेट्री ली हुई है मेरे वालों की, ठीक है। तो उसके अंदर मैं ये एक थोड़ा, ये कौन सी क्रीम है, UV सन रेज से थोड़ा सा फेस वगैरह के लगाने के लिए एक चम्मच, ठीक है। मूव रखो, कई बार ये यूज़ हो गई है मूव, ठीक है। एक बार लोको पायलट के कमर में दर्द चनक आ गई थी, तो भाई उसके यूज़ हुई, ठीक है। हैंड वॉश करने के लिए आप ये पेपर सोप भी रख सकते हो, ठीक है। कोलगेट, और दवाइयों का सेट आपके पास में, जो अनएक्सपायर्ड दवाई हो, जो एक्सपायर ना हुई हो, उनको रखना बहुत ज़रूरी है भाई, ठीक है। ये सिट्राजिन की है, दस्तों की है, और दस्त रोकने की है, खांसी की दवाई है, जुकाम की दवाई है। कई बार ऐसा हुआ है, दोस्तों को हुआ है, तो हमने शेयर भी किया है। मैं स्टार्टिंग से ही एक ऐसा चाकू रखता हूँ सब्जी वब्जी काटने के लिए, जिसका हैंडल नहीं है, बड़ा ही अच्छी सी जगह में रख लेता हूँ, और दिक्कत भी नहीं आती, और इस्तेमाल भी हो जाता है, ठीक है। और ये ऐसे रख के आप ये चीज़ें रखना कंपलसरी है, देखिए आपके लिए यूज़ होने वाली। एक सेट कपड़ों का, और कोशिश करना कि जो आपके पास में तौलिया हो वो लाइट वेट ही हो। मोस्टली जो चीज़ें हैं आप लाइट वेट रखने की कोशिश करो, ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइट वेट, ठीक है। ये मेरा गमछा भी कह सकते हो, गर्मियों में हम इसे अपने सिर पे ही बांध लेते हैं, लू वगैरह चलती है मुंह पे ही बांध लेते हैं, और नहाने में भी कपड़े वपड़े से। एक सेट चप्पलों का, चप्पल भी रखनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। किसी किसी रनिंग रूम में 2-3-4 रनिंग रूम में हम जाते हैं, तो 2 के आसपास में रनिंग रूम में आपको चप्पल मिल जाएंगी, पर कभी चप्पल मिलेंगी, प्रोवाइड कर देते हैं वो, पर कभी मिलेंगी कभी नहीं मिलेंगी, कभी आपके पैर के साइज़ की नहीं होंगी, कभी वो अनबन सी होंगी, कोई दूसरा कलर होगा। तो मैं अपनी रख के चलता हूँ कि भाई मेरे को सही नहीं लगता अलग अलग कलर की पहनना, या फिर ढूंढते फिरना उस बेड पे, तो मैं अपने लेके चलता हूँ। तो ये था मेरा सेंटर वाला बैग, जिसमें मैं क्या क्या चीज़ें रखता हूँ। वो एक टोपा और है, वो शायद मैंने इसमें डाल दिया होगा, हाँ। तो ये फौजी टोपा है, ठीक है। तो स्टार्टिंग से ही था कि आर्मी में जाएंगे, आर्मी की ड्रेस पहनेंगे, तो वो तो हो नहीं पाया, तो कम से कम एक टोपा पहन के, और इस पर अपना तिरंगा झंडा भी है, तो उस चीज़ को हम फील कर लेते हैं। और काफ़ी अच्छा टोपा है भाई, ये आर्मी वाले से आप मंगा सकते हो, जो आर्मी में रहेगा उसको बोलो भाई एक टोपा ला के दे, मस्त कान टाइट करता है। जो नॉर्थ साइड वाले बच्चे वो तो ज़रूर करें, ठीक है। पीछे वाला जो बैग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कुत्ता भाई जब भी वीडियो बनाऊंगा ज़रूर बोलेगा। पूना, मुंबई, लोनावला वाले बच्चों के लिए तो भाई कंपलसरी है, 12 महीने ये चीज़ आपको रखनी पड़ेगी। ये है रेनकोट, ठीक है। मात्र 150 रुपये का तो मैं ले आया था, और मेरे बहुत सारे लोको पायलट इससे इम्प्रेस भी हो गए। उन्होंने 600 700 रुपये के, 800 जील के, और पता नहीं कौन कौन से लिए हुए हैं। बोलते हैं यार रवि इसको पहनने में बड़ी गर्मी लगती है, और ये बड़ा मस्त है, ऊपर से एक बार डालो बैग के साथ कवर हो जाता है, और मस्त पूरी वर्किंग कर सकते हो। तो ये दूसरा बाज़ार खुल गया अपना। ये जो चीज़ें हैं ये रेलवे आपको देगी, ठीक है। 2-3 किताबें हैं, ट्रबल शूटिंग की किताब, सिग्नल चार्ट, और WTT वर्किंग टाइम टेबल जिसको बोलते हैं, ये अपडेट होता रहता है 3-4 महीने में। इसमें गाड़ियों की पोजीशन, किस ग्रेडियंट पे, कहाँ पर, किस सेक्शन में
गाड़ी की स्पीड कितनी रहती है, वो सभी इसके अंदर दी हुई है। कंपलसरी है रखना आपको ड्यूटी के दौरान डेस्क पर, और बैग में तो होना ज़रूरी है। चार्जशीट दिलवा सकता है और ये आपको रेलवे देगा, ठीक है। ये 4-5 किताबें हैं इसके अंदर। और फिर रेलवे आपको देती है 2 लाल झंडे और 1 ग्रीन झंडा। 1 लाल और 1 ग्रीन में तो आप, वो जो मैं इसमें रखता हूँ, ठीक है, 1 लाल और 1 ग्रीन में तो डंडा डाल के रख लीजिए, ठीक है। और 1 लाल में केवल तार बांध के रखना है, क्योंकि ये कई बार काम आता है जब आपके पास में लाइट इंजन वगैरह वर्किंग करे बहुत सारी जगह पे, जहाँ पे आपको पीछे लाइट नहीं जल रही है या लास्ट व्हीकल नहीं है, तो वहाँ पर इसको बांध सकते हैं। तार मैंने बांध के रखा हुआ है, तो इसको आप ऐसे बांध के तार को अंदर की तरफ करके, ताकि कपड़े ना फाड़े, और पीछे रख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है जो आपकी परफॉर्मेंस बुक जिसको बोलते हैं, ये भी रेलवे के द्वारा आपको मिलेगी। इस परफॉर्मेंस बुक को मोस्टली आप रखिए। वैसे तो इन किताबों को भी आपको रखना चाहिए किसके अंदर, पॉलीथीन के अंदर, ताकि बारिश वारिश की जगह पे ये ख़राब ना हो। बारिश में बैग भीग जाता है ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये परफॉर्मेंस बुक है, ये रेलवे के थ्रू मिलेगी आपको। इसके अंदर आपके नॉमिनेटेड CLI या जो भी फुट प्लेटिंग करने आएंगे, जो आपके लोगों में कोई भी ऑफिसर आएगा, तो वो आपकी परफॉर्मेंस, हाउ यू वर्क ड्यूरिंग देयर फुट प्लेटिंग, तो वो यहाँ पर लिख के लेके जाएंगे। आपकी सारी इन्फॉर्मेशन के अंदर रहेगी। आपकी LRD कहाँ पर है, आपके कब कब आपने किस किस लोगों की ट्रेनिंग ली हुई है, सब कुछ इसके अंदर है। और ये आपके जो नॉमिनेटेड CLI हैं वो अपडेट करते रहते हैं हर 2 महीने 3 महीने के अंदर। सारी चीज़ें इसके अंदर अपडेट होनी कंपलसरी है। कोई भी ऑफिसर आएगा तो वो सबसे पहले बोलेगा आपकी परफॉर्मेंस बुक दिखाइए, आपका रिफ्रेशर, आपकी जो है PME मेडिकल जो एग्ज़ामिनेशन है वो कब हुई है, वो सब देखने वाले हैं, वो लिख के लेके जाते हैं। तो ये सब जुगाड़ था मेरा, ठीक है। अब जो दूसरा है, ये बैग भी मैंने धारीवाल का ही लिया हुआ है, क्योंकि धारीवाल लोको पायलट का सबसे बेस्ट भाई है, कॉम्बिनेशन है। उसके अलावा आपको कोई नहीं लेना है, ये मेरी पर्सनल गाइडलाइन है, ठीक है आपको। तो उसमें अब इसमें मैं क्या क्या रखता हूँ, पानी की बोतल पहले 2 रखता था, अभी ठंड हो गई तो ज़्यादा नहीं चाहिए होती, तो एक मैंने ऐसी वाली सर्दी है, और ये रखने लगा हूँ 3-4 लीटर का पानी, ठीक है। भाई हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो लस्सी दही का खाना है, वो स्टार्टिंग से ही है। तो इसमें दही लेके जाता हूँ, और जीरा वीरा कटवा के, प्याज व्याज कटवा के लेके जाता हूँ। फिर जब जाते हैं तो इसमें नमक मिला लेते हैं खाने के समय, और पानी मिला के मस्त लस्सी बन जाती है, यूज़ करते हैं। नॉर्मल सा टिफ़िन 2 खाने का, कोई 4 खाने का रखता है, ठीक है। और कुछ नहीं इस बैग में रखते हैं हम खास, ये क्वेश्चन ऑर्डर, ठीक है। ये फ़ोन स्टैंड, जब रनिंग रूम में हम कोई फ़ोन वोन देखना है या फिर थोड़ा बहुत बातचीत करनी है, तो वीडियो कॉल वगैरह करनी है, ठीक है। एक आधी स्पेयर चम्मच भी रख लेते हैं, ताकि कई बार लोको पायलट के पास या कोई और आ जाए साथ में खाने, तो उनको भी प्रोवाइड की जा सके। तो ये सारी चीज़ें हैं। इस बैग के अंदर भी काफ़ी सामान हो जाता है, कम से कम 5-6 किलो 7 किलो तक का सामान इसके अंदर हो जाता है। तो मैं आपको वही सलाह दूंगा कि जो ये आपका पिट्ठू बैग है, इसमें कम सामान रखिए। बहुत सारे हमारे भाई दोस्त, उनको दिक्कत हो गई है, यहाँ से दर्द होने स्टार्ट हो जाते हैं भाई, ठीक है। तो फिर वो क्या करते हैं, आपको मेल में जब वर्किंग आ जाएगी तब बैग चेंज कर लेना है। मेल में क्या होता है, जो इन्हीं बैग के पीछे घूमने वाले पहिए, ट्रॉली टाइप का बैग बन जाता है ये। तो वो आप प्लेटफॉर्म पे मोस्टली वर्किंग रहती है, प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म चार्ज रहता है मेल वर्किंग में, तब आप उसमें फिर वो पिट्ठू बैग ले लेना, वो जो ट्रॉली बैग है वो ले सकते हो। पर अभी तो आपको यही लेना पड़ेगा, गुड्स में कहीं पे जा रहे हो, कहीं पे वो, तो पटरी में उसको संभालना और वो दुखी कर लेगा, तो उसको इसलिए मैं प्रेफर नहीं कर रहा हूँ। जो मेल पे आ जाएंगे वो ले लेना, ठीक है। अभी जिनको ये दर्द हो गया लड़कों को, ठीक है, और लोको पायलट्स को, उन्होंने क्या किया, फिर वो जो है कैरी बैग लिया उस तरह का, जिसको आप घिसड़ा के लेके जाएंगे, ट्रॉली बैग लिया। तो आपको ये सी दिक्कत ना है, इसलिए हल्का, इसको हल्का रखना, और उसको आप थोड़ा सा भारी रख सकते हो। और मैंने बताया कि बहुत सारी चीज़ें रखनी पड़ती हैं, तो कोशिश कीजिए कि हल्की से हल्के आइटम ले, कम से कम क्वांटिटी का ले, ताकि आपको यूज़ भी हो और आपको वेट भी ना बने, ठीक है। कुछ हो सकता है एक आधी चीज़ें इसमें रह गई होगी, क्योंकि मैं अभी मेल पे वर्किंग कर रहा हूँ, तो ज़्यादा चीज़ें लेके चलता नहीं हूँ, निकाल देता हूँ, ठीक है। जैसे पावर बैंक नहीं दिखा, क्योंकि पावर बैंक मैं यूज़ कर रहा हूँ घर पे भी, तो पावर बैंक भी रख लेता हूँ मैं। तो उम्मीद करूँगा वीडियो अच्छी लगी होगी, थोड़ी सी लेंथी ज़रूर हो गई है, पर मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। आपका पैसा है, एक बार लगे, अच्छी जगह लगे, सही लगे, वो ठीक रहेगा। तो धारीवाल के बैग को आप ले सकते हो, ठीक है।
और आपके पास अगर कोई पहले से है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको यूज़ कीजिए। जब आपको ऐसा लगने लगे कि भाई नहीं अब तो काम नहीं चल रहा है, बहुत ज़्यादा सामान रखना पड़ता है और ये बैग कैपेटेबल नहीं है, तो फिर आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं एक चीज़ और बताता हूँ, मैंने पर्सनली उससे एक बैग और लिया है, तो वो बैग भी दिखा देता हूँ मैं आपको। और वो बैग क्यों लिया है, क्योंकि मैं अभी आने वाला हूँ मुंबई में 13, 14, 15 और 16 इन 3-4 दिन में हमारा मैच है क्रिकेट का, एक यूनियन करा रही है उसके थ्रू। तो जो भी भाई मुझे मिलना चाहता है, मुंबई से बिलोंग करता है, तो वो परेल आ सकता है, परेल के ग्राउंड पे हमसे मिल सकता है, या मुझे मैसेज कर सकता है अपने जो इंस्टाग्राम वगैरह है वहाँ पर भी, और हमसे मिल सकता है परेल का जो ग्राउंड है वहाँ पर। अब हम जब जाएंगे तो कुछ तो सामान हमारे पास में होना चाहिए, और उस सामान को रखने के लिए बैग चाहिए होता है। तो मेरा ये जो ड्यूटी वाला बैग है, इसको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ना लेके जाऊँ, तो एक मैंने जो है लगेज बैग भी ले लिया है। ठीक है, तो ये लगेज बैग मैंने ले लिया भाई, और ये ले लिया उन्हीं से कि भाई धारीवाल का है, अच्छी क्वालिटी, अच्छा कपड़ा है। तो ये ठीक ठाक बैग है काफ़ी, मतलब एक आदमी के लिए सफिशिएंट है भाई, जाने के लिए आने के लिए। तो ये भी एक बैग आज मैं लेके आया हूँ कि भाई दे दो, जाएंगे तो चीज़ें ठीक ठाक रहेंगी, और एक बार पैसा लगेगा कोई बात नहीं। आपका अगर सिलेक्शन नहीं हुआ है कोई बात नहीं भाई, 2024 नहीं 2025 से ही सिलेक्शन होगा। जो ALP 2025 वाले भाई देख रहे हैं, मेहनत करते रहो, ये दिन आपके भी आएंगे, झंडे लहराने वाले और सैलरी गवर्नमेंट की पाने वाले। बस आपके कुछ दिन की मेहनत और फिर सिलेक्शन, फिर मौज ही मौज। उम्मीद करूँगा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, शेयर कर देना, और पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपके साथ इसी तरह की चीज़ें हम लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।